नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। मैं आज आपके सामने हमारे महान पुरुषों के जीवन की कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं कि उनका ब्रह्मचर्य किस तरह मजबूत रहा और वो किसी भी सुंदर स्त्री के प्रेम जाल में नहीं फंसे, अर्थात कोई भी स्त्री उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। आखिर ऐसा क्या था? क्योंकि ऋषियों ने जो ब्रह्मचर्य के 8 मैथुन बताए हैं ब्रह्मचर्य पालन में कि इन मैथुनों से बचो, तो उनमें सबसे पहला दर्शन है कि जब किसी सुंदर स्त्री का हमें दर्शन होता है तो वहां से हमारे ब्रह्मचर्य में छेद हो जाता है। तो हमारे पूर्वज कैसे क्या नियमों का पालन करते थे? तो घटना रामायण की है। जब रावण को मार देता है तो रावण की जो पत्नी मंदोदरी है वो श्री राम जी से मिलने के लिए आती है अपने परिवार वालों से पूछ करके। जब श्री राम से मिलने के लिए आई और श्री राम से बातचीत की तो श्री राम जी ने अपनी गर्दन नीचे करके ही बातचीत की, गर्दन उठाकर उसकी सूरत नहीं देखी, उसकी शक्ल नहीं देखी। और जब ऐसा जीवन राम का वो देखती है तो क्या कहती है मंदोदरी श्री राम को कि धन्य राम तो माता, धन्यो राम तो पिता, धन्यो राम तो वंश प्रदारन पश्यति, कि हे राम धन्य है तेरी माता, धन्य है तेरा पिता, धन्य है तेरा वंश, कि तू पराई स्त्री को नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे श्री राम के वंशजों, श्री राम के जयकारे लगाने वालों, देखो हमारा इतिहास, हमारे श्री राम कैसे थे, पराई स्त्री को नजर भर कर भी नहीं देखते थे, अपनी गर्दन को नीचे धरती में गाड़ लेते हैं, बातचीत करते हैं पर उसकी सूरत को, उसकी शक्ल को नहीं देखते। लेकिन आज के नौजवान जो गर्ल कॉलेज के आगे खड़े होकर के लड़कियों को देखते हैं, क्या वो श्री राम के हम उन्हें अनुयायी कह सकते हैं? क्या श्री राम के भगत कह सकते हैं? श्री राम के तो भक्त वो हैं, श्री राम की बातों को तो मानने वाले वो हैं जो पराई स्त्री को नजर भरकर भी नहीं देखते, अपनी गर्दन को धरती में गाड़ लेते हैं। और आगे आ जाइए, फिर श्री लक्ष्मण जी का ब्रह्मचर्य देखिए। जब माता सीता को उठा लिया जाता है और उसके कुछ आभूषण मिलते हैं और आभूषण वो लक्ष्मण जी के सामने पहचानने के लिए लाए जाते हैं कि लक्ष्मण जी पहचानो क्या सीता जी के ही आभूषण हैं। तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं न हम जानामी केयूरे, न हम जानामी कुंडले, नुपुरे त्वाभि जानामी नित्यम पादाभि वंदनात्। कहता है ना मैं कुंडलों को जानता हूँ, ना मैं केयूरों को जानता हूँ, मैं तो सिर्फ नुपुरे को जानता हूँ जो पाँव में पहने जाते हैं, क्योंकि मैं तो सीता माता के चरण वंदन ही किया करता था। अर्थात सीता माता के अपनी बाबी जी की भी शक्ल ठीक से, चेहरे की तरफ ठीक से नहीं देखता था, आभूषण भी नहीं पहचान पाया, सिर्फ पाँव के ही आभूषण पहचान पाया कि मैं तो पाँव में वंदन करता हूँ। तो ऐसा इतिहास रहा है हमारा। और आगे आ जाओ, आप देखिए महाभारत की घटना। जब अज्ञातवास में पांडव विराट के वहाँ रहते थे, तो जब अज्ञातवास पूरा हुआ और पांडव चलने लगे तो राजा विराट को पता चला कि ये तो पांडव हैं, और राजा विराट अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने के लिए कहने लगा। जब अर्जुन ने सुना कि मेरा विवाह उत्तरा के साथ करना चाहता है और अर्जुन ने उत्तरा को कुछ समय के लिए पढ़ाया था, सिखाया था, तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है ये क्या कहते हो आप राजन, इससे बढ़कर क्या होगा पाप राजन। 1 वर्ष तक मैं उत्तरा को पढ़ाता रहा और इस समय में उत्तरा का और मेरा पिता पुत्री का नाता रहा। अर्थात गुरु और शिष्य का, पिता और पुत्री का नाता होता है। मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन विचार करो, आज हम अपने आप को श्री राम श्री कृष्ण के वंशज कहने वाले, ऋषियों के अनुयायी कहने वाले, आज गुरु ही शिष्य के साथ खराब होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा वो इतिहास, गौरवशाली इतिहास कहता है कि ये तो मेरा पिता और पुत्री का नाता रहा है। ऐसा जीवन हमारे पूर्वजों का रहा है। और आगे आ जाओ, आप सोचते होंगे कि ब्रह्मचर्य पालन ऐसे कैसे संभव है। मैं और घटना बताता हूँ, महर्षि दयानंद जी के जीवन की घटना। महर्षि दयानंद जी जब मथुरा में थे तो खूब पाखंड खंडन किया करते थे। तो कुछ पाखंडियों ने योजना बनाई कि क्यों ना एक नारी को इनके पास भेजा जाए और वो जब वहाँ जाकर के कहेगी कि ऋषि ने मुझे छेड़ा है तो हम इसकी खूब पिटाई करेंगे ऋषि दयानंद जी की। तो वो नारी सज धज करके, उसको आभूषणों का लालच दे दिया गया और वो सज धज करके ऋषि के सामने गई। महर्षि दयानंद जी महाराज समाधि में बैठे थे, जैसे उनकी समाधि खुली और पूछा कि माता तुम कौन हो। जब माता मुख से शब्द सुना तो वो नारी एकदम अधीर हो गई और बोली हे ऋषिवर मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपके सामने कुछ लोगों के बहकावे में आकर के आपके साथ उदंडता के लिए आई थी, लेकिन आपने तो मुझे बिल्कुल ही सुन कर दिया है। तो ये इतिहास रहा है हमारा। और भी आता है, कहते हैं जब सामने से महिला आती थी तो ऋषि दयानंद जी कमर करके खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते नहीं थे। और ये कोई दिखावा नहीं था, ये वास्तविक उनका जीवन था। दर्शन से ही बचते थे वो कि मेरे दर्शन ना हो जाएं, इसलिए मैं इससे बचूं। लेकिन आपके मन में एक बात और आ सकती है,
आप सोचोगे अरे हम तो साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ रहते हैं, अब औरत के दर्शनों से कैसे बचें, ये तो संभव ही नहीं है और ये तो मूर्खता की बातें कर रहे हो आप। लेकिन सुनो, आगे का और मार्ग है, वो श्री हनुमान जी के जीवन से हमें मिलता है। श्री हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने के लिए रावण के वहाँ जाते हैं तो माता को, सीता माता को कहाँ ढूंढेंगे? पशुओं में तो ढूंढने से रहे, महिलाओं में ही ढूंढेंगे। तो महिलाओं में रात को ढूंढते हैं और रात को सोती हुई महिलाओं को में वो देखते हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कहते हैं परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम कृष्यति। कहता है कि मैंने सोती स्त्रियों को देखा है, नारियों को देखा है, इससे क्या हुआ, जो धर्म से मैंने पुण्य अर्जित किया था मेरे वो सब पुण्य नष्ट हो गए हैं। पर नारी के दर्शन से, उनको सोती हुई देखने से मेरे पुण्य नष्ट हो गए हैं। लेकिन आगे फिर हनुमान जी एक और अच्छा कहते हैं, उसके मन में फिर विचार आता है और कहता है कि कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ताः रावण स्त्रिय है न ही मे मनसा किंचिद वैकृत मुपपद्यते। कहता है कि मैंने उन्हें देखा, रावण की स्त्रियों को देखा, लेकिन मेरे मन में मानसिक थोड़ा सा भी कोई विकार नहीं आया, मेरे अंदर पाप की भावना नहीं आई, मेरे अंदर गंदे विचार नहीं आए, इसलिए मैं दूषित नहीं हुआ हूँ, मेरे पुण्य कर्म नष्ट नहीं हुए। यानी कि यदि आप नारी को देखते भी हो तो वहाँ पर आपकी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। मैं अपनी माँ, अपनी बहन की दृष्टि से देखें, उसको गंदी दृष्टि से ना देखें। और इसी दयानंद जी महाराज ने संध्या के मंत्रों में भी आता है ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, कि मेरी दृष्टि पवित्र हो, हमारी दृष्टि। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना तो सीखो अपने पूर्वजों से कुछ और बचो, दर्शनों से ही बचो। यदि दर्शन करें तो उसे माता बहन की दृष्टि से देखें, उसके अंग प्रत्यंगों को ना देखें, जहाँ तक हो सके अपने आप को वहाँ से बचाए। मैंने देखा है, आज भी संभव है ऐसे लोग। हमारे गुरुजी आचार्य राजेंद्र जी, स्वामी ध्रुवदेव जी, अनेकों ऋषि, अनेकों स्वामी हैं, अनेकों वानप्रस्थी हैं आर्य समाज में भी, जो नारी के दर्शनों से भी बचते हैं। एक बार तो कार्यक्रम था गुरुकुल में और एक बहन आई हुई थी, वो प्राचार्य स्कूल में। तो मैंने एक स्वामी जी से उनसे मिलवाया। जब स्वामी जी उनसे बातें कर रहे थे तो स्वामी जी ने गर्दन ऊपर नहीं की। महेश योगी जी हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नीचे गर्दन करके बातचीत की। आज भी अनेकों ऐसे लोग हैं और आज भी ऐसा संभव है, ये नहीं कि आज संभव नहीं है। तो ये मैंने जो कुछ आज आपको बताया है, ये स्वामी ध्रुवदेव जी हैं, व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य, व्याकरण दर्शन के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो उनकी संचिका, उनकी कॉपी से मैंने लिया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर अनेकों बातें लिख रखी हैं, अनेकों ऋषियों के उदाहरण से कॉपी भरी हुई है उनकी। यदि आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य के ऊपर एक उनकी रिकॉर्डिंग हो तो आप इस वीडियो की कमेंट में स्वामी ध्रुवदेव जी से प्रार्थना करना। जो कमेंट करोगे उनसे प्रार्थना करना कि आप एक वीडियो जरूर डालें। वो वैसे मान नहीं रहे, हो सकता है मैं कहूँगा जी इतनों के कमेंट आए हैं, आप कम से कम इस पर प्रयास कीजिए। जब आपके कमेंट वो देखेंगे तो, या मैं दिखाऊंगा तो उनको होगी कि हाँ ब्रह्मचर्य की नौजवानों की इच्छा है, तो वो एक वीडियो डाल देंगे। इस वीडियो की प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना वो करने की, बस आप स्वामी जी से निवेदन कीजिए। स्वामी जी से निवेदन करेंगे तो हम एक और अच्छी वीडियो इस पर डाल देंगे।